Hello students, how are you? I am Anjali. Welcome you the social science class of grade 6 and we are doing the chapter the solar system and the earth, the first chapter of geography. In the last video we have learned about our universe and today we will study about galaxy and stars. Let us start today's work. Galaxies. Stars found in groups are called galaxy. अगर हम ग्रुप में बहुत से स्टार मिलियंस ऑफ स्टार्स हमें मिलते हैं दैट इज नोन एज गैलेक्सीज. देयर आर क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स कॉल्ड नेबुला. और इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में गैसेस और डस्ट मिलती है एंड दैट गैसेस एंड डस्ट इज़ नोन एज नेबुला. उस गैस और डस्ट को हम नेबुला बोलते हैं और यही वह प्लेस है जहाँ पर नए स्टार्स का जन्म होता है. इट इज़ वेयर न्यू स्टार्स आर बोर्न. यहाँ से ही नए स्टार बनते हैं. द सोलर सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज. हमारे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सीज हैं. मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर एंड जो हमारा सोलर सिस्टम है सन, मून, एस्ट्रॉयड, all the planets, meteoroids, and that is the part of the galaxy and that galaxy is named Milky Way galaxy. हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. आर आल्सो नोन एज होम गैलेक्सी. उसको होम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं. द गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू आवर ओन इज़ द ग्रेट स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ एंड्रोमेडा. हमारी जो गैलेक्सी है उसके पास एक और गैलेक्सी है दैट इज़ एंड्रोमेडा. इट इज़ अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ 20.8 थाउजेंड क्वाड्रिलियन किलोमीटर्स. उसका जो डिस्टेंस है वो हमसे कितनी दूर है दैट इज़ 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स. अब लाइट ईयर्स क्या होता है? दैट इज़ द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़. अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को देखना चाहते हैं कितना है मेज़र करना चाहते हैं तो लाइट ईयर एक यूनिट होता है. जैसे हम अपने घर पे या घर से स्कूल तक जाते हो या किसी प्लेस का भी दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं मीटर्स और किलोमीटर को यूज़ किया जाता है. तो वैसे ही इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए वी यूज़ द यूनिट लाइट ईयर. लाइट ईयर को यूज़ करते हैं. स्टार्स. स्टार्स क्या होते हैं? आपको नाइट स्काई में बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं. दीज शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज स्टार्स. उन्हीं शाइनिंग ऑब्जेक्ट को जो टिमटिमाते आपको नज़र आते हैं दैट इज़ नोन एज स्टार्स. द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काईज आर कॉल्ड स्टार्स. दे आर ह्यूज masses ऑफ बर्निंग gases दैट गिव ऑफ देयर ओन हीट एंड लाइट. आपको ये सब छोटे नज़र आते हैं वेरी स्मॉल बट एक्चुअली वो इतने छोटे नहीं हैं. वे बहुत बड़े ह्यूज masses मीन्स बहुत बड़े हैं और जलती हुई आग के गोले हैं. जैसे कि हमारा सन भी एक स्टार है. ये जलती हुई गैसों के गोले हैं और इनकी अपनी हीट और लाइट होती है. These celestial bodies have great mass and exert a pull called gravitational force, and this force of attraction is responsible for the formation of group of stars and keeps all the celestial bodies in place. इनकी मेन बात क्या है? इनके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो इनको अट्रैक्ट करती है जिस कारण से ये ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत से स्टार मिलकर एक ही प्लेस पर रहते हैं. ऑन अ क्लियर स्काई व्हेन वी लुक एट द स्टार्स एट नाइट some stars shine with a steady light while others seems to be twinkle.
और कई स्टार जब हम देखते हैं रात को नाइट स्काई में, कुछ स्टार्स तो टिमटिमा रहे होते हैं, पर कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनकी लाइट ऐसे ही आ रही होती है, वो टिमटिमा नहीं रहे होते। दिस इज़ बिकॉज द लाइट फ्रॉम द स्टार passes through the various layers of the atmosphere with varying densities before reaching our eyes। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि अर्थ के आसपास एक लेयर है एंड दैट लेयर इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर्स हैं और जिनको क्रॉस करके वो हम तक लाइट पहुंचती है, जिस कारण से हमें वो टिमटिमाते नजर आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार्स की लाइट हम पर सीधे डायरेक्टली ही पहुंच जाती है, उससे हमें वो उनकी लाइट टिमटिमाती हुई नज़र नहीं आती। सम लाइट रीचेस अस डायरेक्टली व्हाइल सम चेंजेस ड्यू टू द मूवमेंट इन द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिनकी लाइट हम तक सीधे पहुंचती है, वो लेयर्स की मूवमेंट से अफेक्ट नहीं होती, वो टिमटिमाते हुए हमें नज़र नहीं आएंगे। और जिनकी लाइट उन लेयर्स में से पास होती है, वो स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। See this picture. In this picture is the picture of galaxy. Millions of stars you can see in this picture. जहाँ पर आपको बहुत से स्टार्स नज़र आते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपका एक रिवर बह रही हो, दैट इज़ द रिवर ऑफ स्टार्स, एक स्टार्स की नदी बह रही हो, तो दैट इज़ नोन एज मिल्की, दैट इज़ नोन एज गैलेक्सी। इसी तरह हमारे यूनिवर्स में बहुत सी गैलेक्सी हैं और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी गैलेक्सी का ही पार्ट है और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो इस गैलेक्सी के बीच में अगर आपको देखा जाए तो डस्ट नज़र आ रही है, जहाँ पर डस्ट, एंड दिस डस्ट इज़ नोन एज नेबुला, और जहाँ पर ही नए स्टार्स का जन्म होता है। एंड दीज स्टार्स, ये जो सभी स्टार्स हैं, दीज आर नॉट सो स्मॉल, इतने छोटे नहीं होते जैसा कि आपको इस पिक में नज़र आ रहा है। जहाँ आप रात को स्काई में देखते हो तो आपको छोटे छोटे स्टार्स नज़र आते हैं, एक्चुअली दे आर ह्यूज मासेस, बहुत बड़े होते हैं और अर्थ से दूर होने के कारण ही वो हमें छोटे नज़र आते हैं। और कुछ स्टार्स होते हैं जो टिमटिमाते हैं और कुछ स्टार्स टिमटिमाते नहीं नज़र आते। क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर? जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था किस कारण से वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। नाउ कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? A group of stars that form a certain imaginary shape is called constellation। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है, कोई हम अलग सी शेप बना लेता है, जहाँ हम अपनी इमेजिन कर लेते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को देख के, दैट शेप इज़ नोन एज कॉन्स्टेलेशन। अगर आप रात को क्लियर स्काई होता है, मिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर, यू कैन सी द डिफरेंट शेप्स इन द स्काई like this is the Big Dipper। एक्चुअली ऐसी शेप नहीं होती, पर जो स्टार्स ऐसे होते हैं कि हम उनकी शेप को बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 स्टार, दीज आर द 7 स्टार एंड दीज आर आल्सो नोन एज सप्तऋषि, जिसे हम हिंदी में सप्तऋषि भी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये वाले स्टार्स make the big image that is like a bear जैसी एक इमेज को शो करते हैं। अगर हम इसके आसपास जितने स्टार्स हैं, अगर हम उनको ज्वाइंस कर लेते हैं तो वो बियर जैसी शेप बना लेते हैं। दीज आर द डिफरेंट स्टार्स इन द स्काई। पर एक्चुअली बेटा ऐसी इमेज बनी नहीं होती है, इमेजिन की जाती है। Early Greeks as well as the Indian astronomers imagined that some groups of stars resemble mythological characters and gave them the names of the animals and gods। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं
जो इंडिया के हैं चाहे वो ग्रीक के हैं, उन्होंने जो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ स्टार को नेम दिए हैं, अलग अलग एनिमल के नाम दे दिए हैं, गॉड के नाम दे दिए, भगवान के नाम दिए हैं, उनसे उनको मैच किया है कि उनकी इमेज उस तरह की नज़र आती है। लाइक ओरियन, द हंटर गॉड, द उर्सा मेजर in Latin or big bear in English. That is this picture. That is the Ursa Major. Today this constellation is known as Big Dipper and form a part of the Ursa Major. This is Ursa Major और उसी का जो part है Big Dipper. It is a group of stars known as Saptarishi. यहाँ पर 7 stars है, 1 2 3 4 5 6 7 and these 7 stars are known as Saptarishi. It forms the shape of a bear and with a bit of imagination. अगर हम अपनी imagination को देखते हैं, लगाते हैं, तो हमें ये शेप एक बियर की तरह नज़र आती है. If you join the two bottom most points, अगर आप जहाँ के जो 2 बॉटम मोस्ट पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं और उनके बिल्कुल सामने देखते हैं, तो दैट पोजीशन इज़ द पोल स्टार. वो पोजीशन क्या है? पोल स्टार की. और पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट आउट द डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए हम पोल स्टार की हेल्प लेते हैं. एंशिएंट टाइम, पुराने समय में जो सेलर्स होते हैं या जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो रात को रास्ते का पता लगाने के लिए पोल स्टार की हेल्प लेते थे, क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ साइड को शो करता है. तो इसका इजी वे है कि कैसे हम पता लगाएंगे. ये जो 7 स्टार्स है, 7 स्टार जहाँ पर एंड होते हैं, ये जो 2 पॉइंटर, दिस पॉइंट्स आर एंडिंग पॉइंट्स आर नॉन पॉइंटर्स के हम अगर हम बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लाइन लगाते हैं, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार. इससे हम रास्ता पता लग सकता है और डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता है. दिस इज़ द अनदर एग्जांपल ऑफ द कॉन्स्टिलेशन. जैसा कि आपने एक पहले भी देखा, दैट इज़ सप्तऋषि, और उसकी हेल्प से हमने कौन सी पिक्चर बनी थी, इमेजिन की थी, दैट इज़ अ बिग बियर. और ये भी हमने इमेजिन की है ओराइन. दिस इज़ द ओराइन. ये आपकी उसकी है. एक्चुअली ऐसी नहीं है. देखो, हमने ये जो स्टार्स हैं, जो पॉइंट शाइनिंग स्टार्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको अगर मिला देते हैं तो उनसे जो पिक्चर बनी हुई है, दैट इज़ लुक लाइक ए ओराइन, एक सोल्जर्स की तरह नज़र आती है. ये दीज आर ओनली इमेजनरी पिक्चर्स, इमेजनरी शेप्स दैट वी मेक इन द स्काई. कि अगर हम स्टार्स की डायरेक्शंस है, स्टार्स कैसे उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर आप इमेज कर सकते हो. अगर आप वहाँ पर रात को नाइट स्काई में देखते हो तो बहुत सी पिक्चर इमेज की जा सकती है. जैसा कि आप जहाँ देखो, इट इज़ अ सप्तऋषि. ये सप्तऋषि हैं इंडियन. ऐसा माना जाता है कि ये सप्तऋषि संस्कृति में कि मनुस्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये सप्तऋषि हैं जो एक ही लाइन में ऐसे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है. भारत में मनुस्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है. और इसी का एक पार्ट है द ग्रेट बियर. इसकी हेल्प से हम पोल स्टार की पोजीशन भी देख सकते हैं. जो लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंटर पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया था, अगर हम उनकी बिल्कुल लाइन लगा देते हैं, दैट लाइन शोज़ द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार. और पोल स्टार हमेशा ही नॉर्थ साइड को शो करता है, जिसकी हेल्प से हम रास्ते का और डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. और ट्रैवलर्स कभी भी अपना रास्ता भूलते नहीं है. अगर वो रात को उनको किसी डायरेक्शन का पता लगाना है तो इसी स्टार की वो हेल्प लेते हैं. आई होप all of you understand about the galaxy, stars and the constellation. In the next video we will study about the solar system.